नमस्कार प्रिय साथियों। आज हमारे साथ हमारे प्रिय बाबा जी मौजूद हैं और जैसा कि ससुराल के बारे में बहुत सारे लोगों का अपना अपना कथन है और बहुत सारे लोग ससुराल को बुरा भला कहते हैं और पसंद नहीं करते हैं। तो उस ससुराल पे ही आज हमारे बाबा जी आप लोगों को कुछ बताएंगे और बाबा जी को ससुराल ही नहीं बहुत सारे विषयों पर बहुत अच्छा ज्ञान है प्राप्त है और इनका नेचुरल ज्ञान है। स्वयं मतलब इन्होंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, स्वतः ही इनको एक ज्ञान प्राप्त है। तो अपने बाबा जी से आज हम जानेंगे कि ससुराल के बारे में इनका क्या कथन है। जब हम लोग सुनते हैं आपस में चार लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो बाबा जी को सुनने के लिए सब लोग मतलब और भीड़ लग जाती है। तो आज हम अपने बाबा जी से ससुराल के बारे में कुछ जानेंगे। बाबा जी बताइए। ससुराल के बारे में भैया क्या बताऊं मैं। आज तो लोग सब दहेजे के बारे में परेशान है, दहेजा लेने के बारे में, बच्चा बेचने के बारे में। हाँ सही बात कि भाई हमारा लड़का इतने पैसे का बिक जाए, इतना करोड़ मिल जाए, इतने लाख मिल जाए, बहू भी अच्छी मिल जाए। लेकिन जिस आदमी की ससुराल होती है जहाँ पर, उसकी बहुत धन्य भाग्य होती जो उसको ससुराल मिलती है। उस ससुराल के बारे में ये रड़ुओं से पूछा जाए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनके जरा पूछा जाए कि तुमको कोई खिचड़ी खाने का न्योता दिया है, लेकिन नहीं दिया है। पिताजी के साथ जब रहे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो टूटी खाट पे हम लेटते थे और ससुराल वालों ने हमको बेड दिया, तकिया दिया, बड़ी सारी सुविधाएं दी। सही बात है। जो जैसी सुविधाएं दी वो तो दे ही रहे। हम जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ हम तो मान लिया ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण बिरादरी के लोग तो हमको जीजा कहते ही हैं, लेकिन जो पासी बिरादरी के हैं या नौवा बिरादरी के हैं या मुसलमान बिरादरी के हैं, उनके उस गांव के हम पूरे जीजा हो जाते हैं। पूरे गांव के जीजा। तो बहुत बड़ी भाग्य ससुर, सास ससुर जिन्होंने हमको पसंद किया कि हाँ भाई ये दामाद हमारी बिटिया के लायक है। तो अब ससुर ने हमको पसंद किया तो हम ससुराल, और हम बहुत खुश हुए भाई ससुर ने हमको पास किया। भाई बीबी आई, अब कितनी सुविधा दे रही है। इस सुविधा पर हम अगर किसी नौकर लगाएं इतनी सुविधा लेने पर, तो उसका हम दे नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे। कि नौकरानी तो रोटी बनाने वाली अलग है, बर्तन साफ करने वाली अलग है, झाड़ू पंजा करने वाली अलग है, कपड़ा धोने वाली अलग है, और वो ऐसी है जो सारे काम करती है, जो हमको अलग अलग देने पड़ते हैं बिल। वो बिल अकेली वो पूरी कर रही। तब भी देखो हाथों में चूड़ियां नहीं, पायल नहीं है पैरों में, उसको दंडित किया जाता, पीटी जाती है वो। तुम्हारी ससुर ने हमको मोटरसाइकिल नहीं दिया, तुम्हारे ससुर ने हमको कार नहीं दिया, हम कार वाले थे। अरे मंगो को ध्यान दो, अपनी कमाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी ने तुमको जमीन दे रखी है, कार दे रखी है, लेकिन ससुर ने जो चीज दे रखी है किसी ने आज तलक नहीं दी। बहुत लोग इसी केस में 76 में पड़े हुए जेल में सड़ रहे हैं। और वो ससुर इतना प्यार करते हैं, भाई खिचड़ी खाने को बुलाते हैं कि आओ भाई खिचड़ी खाई जाओ, या हमारे यहाँ आ जाओ, फगुई खेल जाओ। अब फगुई खेलने जाते हैं ससुराल में, हम चाहे जिसके रंग लगा दे, गांव में लगा दे तो मार हो जाए। अब ससुराल सुख की सार, अब सासे ससुर, सासे सारी, सासे सराहट, सासे सार। अब सा में कितने गुण हैं। अब सास भी प्यार करती है ससुराल में, अब उधर सारी भी प्यार करती है ससुराल में, सरहद भी प्यार करती, जीजा आज मत जाए, रुक जाइए। सही बात। तो सुख जो है अब अपने जीवन काल में, जैसे हम पढ़ाई लिखाई करके 20 साल 25 साल के हुए, तब तक हम दंड पाते गए। भाई शुरू में मास्टर जी ने मारा, पीटा, माता जी पिताजी ने हमको स्कूल में ढकेल दिया, दंड हम पाते रहे।
और जब हमारी 20-22 साल की 25 साल की एज हुई तब हमारे सुख का सागर हमारे तरफ घूमा। सुख का सागर ससुराल वालों ने, ससुर ने हमारे यहाँ आया कि भाई आपके लड़के की हम भाई शादी करने वाले हैं, लड़का जरा दिखाइए। हम मुंह हाथ धो करके भाई गए, अंदर से बहुत खुशी हुई कि हाँ हमको देखने आ रहे हैं। अब शादी तय हुई, हम बहुत खुश भये, अपने मित्र गणों से कहा भाई हमारी दिखाई हुई है और हम भी अब देखना चाहते हैं अपनी बीवी को। छुप छुप करके कहीं नंबर ले लिए, कहीं कुछ ले लिए और किसी बीच में आदमी लगाकर उसके पास मोबाइल भेज दिए कि सुख की सार है, और कहीं सुख नहीं, सुख की सार। हमारे जमाने में जो हमारे विसर गए वो तो तकलीफ वाले गए, अब सुख वाले जो मिले तो वो तो सुख की सार में मिले। अब ससुराल जिस दिन हम गए तमाम के साथ साथ हमारी भाई मैसेज जो थी वो तो हमारी भाई, लेकिन सारी साथ में हैं, उनकी सखियां साथ में हैं, जयमाला पड़ा, कितना बड़ा सुख हुआ। हमारे साथ में जो थे वो सारे जीजा उनके थे, हम तो जीजा थे लेकिन हमारे यार दोस्त उनके सखियों के जीजा थे। तो जैसी जिंदगी में एक बार सुख का सार मिलती है जिसको ससुराल बोलते हैं, यहाँ लोग दहेज पर झंझट करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर यहाँ बीवी को नहीं देखते हम क्या खिलाए हैं, क्या इसको पहनाए हैं, क्या इसकी देखरेख किए हैं, इस पर ध्यान नहीं है, लेने पर ध्यान है। ऐसे डकैत हैं कि जमीन तक अपने जो है संधि की बैनामा करवा लेते, भाई इतने लाख लेंगे, पाएंगे कुछ नहीं। आखिरी में जब बंटवारा होगा तो हमारा बटुआ हमारे घर होगा, हमारी मोटरसाइकिल हमारे हाथ में होगी। वो केवल पाप का भागी बन रहे हैं, जेवर जो ले जाएंगे वो हम ले लेंगे, भाई हमारे हक में आएगी। लेकिन उनका इतना लोभ है कि कितना न पा जाए दूसरी बिटिया के ऊपर से कि ये कितना न दे दे। तो ससुराल जो है, जब भाई ससुराल गए खिचड़ी खाने, ससुर मिला, सास मिली, सारी मिली, सब खुश मगन हुए कि हाँ हमारे जीजा आए हैं, हम भी खुश हुए। अब हम जाने लगे, सारी कहती नहीं जीजा मत जाओ, तुमको हमारी कसम आज जीजा नहीं जाना है। अब हम भी गए वहां, हमको बहुत सुख प्राप्त हुआ। सरहद उधर से रोक रही है, सास उधर से कह रही है रुकिए। अब क्या है, गांव की जो लड़कियां हैं वो भी हमको जीजा कहती है। पिक्चर में वो बोल रहे थे एक बार हमको जीजा जी कह दे, तबेला पे तुमको घुमाऊंगा। तो अब एक बार जीजा कहने पर वो तबेला पे घुमाएंगे और हम फ्री में जीजा हैं, कुछ नहीं करते हैं, पूरा गांव के हम जीजा हैं, पूरा गांव हमारा ससुर है, पूरा गांव हमारा साला है, पूरा गांव हमारी साली है। क्या भगवान की भाग्य है, यही सुख की सार है। ससुराल पर कभी मत गुस्सा होना चाहिए। दामाद जो है वो ससुर का बहुत आभारी रहता है, उसके पास अगर बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, उसके बच्चे ना देखे तो उस दामाद को तुरंत जाना चाहिए और ससुर की खैर सलाह लेनी चाहिए कि वो तुमको सुख की सार दिया, सुख दिया है। पिताजी ने तो जगह दिया, जमीन दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन जो ससुराल वालों ने दे रखा है वो किसी ने आज तक नहीं दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बाबा जी उर्फ गुरु जी ने कितना अच्छा सारांश बताया है ससुराल के बारे में। तो दोस्तों, इस पर जरूर अमल करिए और ससुराल वालों को दहेज के लिए प्रताड़ित ना करिए और ससुराल का महत्व समझिए। नमस्ते।